अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन हमें एक साथ बैठे नहीं दिखाई देते और अवाम ये सोचने पर मजबूर रहती है कि काश मुज़ाकरात हो जाएं। मुज़ाकरात कब होंगे और अवाम के बारे में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सोचेंगे कि इन्हें हमने महंगाई से बाहर निकालना है, इनके बिल कम करने हैं, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी लानी है ताकि अवाम को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन हमें दूर दूर तक हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक होते नहीं दिखाई देता। लेकिन नाज़रीन, एक खुशी की बात है और वो ये कि हुकूमत और अपोजिशन एक साथ बैठ गए हैं, इत्तेफाक कर लिया है उन लोगों ने पार्लियामेंट में। और वो किस चीज़ पे इत्तेफाक किया है? इस चीज़ पे किया है कि अवाम के लिए अपनी तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। उन्होंने ये डिमांड की है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए और अवाम उससे फ़ायदा उठाएगी। वो बंदा जो 7,000 रुपया नहीं कमा सकता, वो शख्स जो 17,000 रुपए के लिए अपनी डिग्री लेकर हाथों में फिरता दिखाई देता है, नाज़रीन वो शख्स आखिर किधर जाए? ये लोग 1,70,000 से बढ़ाकर अपनी तनख्वाह 5 लाख रुपया करने जा रहे हैं और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सेनेट के जो चेयरमैन हैं और स्पीकर जो कौमी असम्बली है, उनकी तनख्वाहें 15-15 लाख होनी चाहिए। तो अवाम किधर जाए? अवाम के बारे में कौन सोचेगा? और ये अगर अपने बारे में ही सोचेंगे और इत्तेफाक करेंगे सिर्फ तनख्वाहों पे, तो फिर अवाम का क्या होगा? नाज़रीन, इससे कबल हमने ये देखा कि पंजाब असम्बली में मराद बढ़ाई गई, हमने ये देखा कि तनख्वाहें बढ़ाई गई, 5 लाख रुपए तक तनख्वाहें ले गए ये मेंबर पंजाब असम्बली की। और उसके साथ साथ जो वज़रा थे उनकी तनख्वाहें 9 लाख तक पहुंचा दी गई। वो कहां से निकलेंगी? अवाम के टैक्स से निकलेंगी, अवाम की जेब से निकलेंगी, आम आदमी से निकलेंगी। और जिम्मेदार कौन होगा? आम आदमी ही होगा, उसी ने अदा करना है और उसी ने ये बोझ उठा कर लेकर चलना है। नाज़रीन, आइए चलते हैं, अवाम की ज़बानी जानते हैं, आपको भी दिखाएंगे कि आखिर ये बोझ उठाने को अवाम तैयार है इनकी तनख्वाहों का या नहीं। मैं साथ रहिएगा। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो गया है। इत्तेफाक इस बात पे हुआ है कि हमारी मराद और हमारी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं। ठीक है, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो रोडों पे दर-बदर फिर रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, उनको 7,000 की नौकरी नहीं मिल रही। ये कह रहे हैं 1,70,000 हमारे लिए कम है। ठीक है सर, वो कहते हैं, इकबाल कहता है, तेरे लोहदी उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। जब आप आवाम के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, मुल्क के लिए ज़्यादा तक सोचेंगे, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। सर, ये बताएं कि जो हुकूमती अरकान हैं यानी अवामी नुमाइंदगान, अपोजिशन के जो लोग हैं, हुकूमती हैं चाहे अपोजिशन के हैं, मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, सेनेट के, वो अपनी तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं। वो कहते हैं 1,70,000 से उठाकर हमारी जो तनख्वाह है वो 10-10 लाख रुपया, 5-5, 15-15 लाख कर दी जाए। भाई बात यह है कि ये अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। अवाम महंगाई से बहुत आगे से ही, पहले से ही बहुत जो है ना सताई हुई है। ये अगर अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो हम गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? ठीक है, बिजलियों के बिल आ रहे हैं, गैस नहीं है, उनके इतने डबल डबल बिल आ रहे हैं सब लोगों के लिए। कोई ठेले लगा रहा है, हम गाड़ी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि अवाम के साथ हुकूमत बहुत ज़्यादती कर रही है। ये सामने देख लें, हम गाड़ियों के साथ 5-5 हज़ार रुपये का हमारा चलान हो रहा है। ठीक है, अगर 10 मिनट हम इधर रुक जाएं तो हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। ट्रैफिक वाले भी हमें तंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये अपने बारे में सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। मुझे ये बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो गया है। इत्तेफाक जो इतने अरसे से अवाम चाहती थी कि इन दोनों में इत्तेफाक हो जाए, बैठ जाए, लेकिन इस बार वो बैठे अपने लिए नहीं है। कहा ये जा रहा है, ज़रा ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी मराद में इजाफा हो जाए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाए, जो कि 1,70,000 से 5 लाख तक बढ़ा देने का फैसला है। पहले इन्होंने डिमांड 10 लाख की थी, अब चाहते हैं उन्होंने, लेकिन स्पीकर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा चलें कुछ नहीं तो 5 लाख कर दें। आपको लगता है ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। उनका सोचे जो मतलब गरीब आवाम है, जिनके पास वसाइल नहीं है, ठीक है, जो बेरोज़गार है, उनकी तो वैसे अमले में बहुत ज़्यादा चल रही है, सैलरी भी ले रहे हैं, साथ में ऊपर से भी ले रहे हैं। अगर मैं किसी जगह पे जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ एक फॉर एग्जांपल जाता हूँ किसी भी इदारे में, गवर्नमेंट सरकारी में, तो उन्होंने कहना भाई 500 रुपया दो, तुम्हारा मैं काम करवा देता हूँ। ऐसा ही है। सैलरी भी तो उनको मिल रही है ना, तो फिर ये ऊपर से भी ले रहे हैं। ये हर जगह पे ये ज़रूरी नहीं है किस जगह पे, उस जगह पे, हर जगह पे ऐसे ही है। ठीक है, तो वो जो तनख्वाह देनी है वो तो आपने नहीं देनी, आपने पेट्रोल डालना है, आपने तनख्वाह हमने देनी नहीं है, देनी, आपने लेकिन बिल ये अदा तो करना है, आपने तनख्वाह देनी जो है। तनख्वाहें उनको दे रहे हैं वो सस्ता इधर
वो मतलब करें, चीज़ें सस्ती सब्सिडी करें। देना, आवाम को रिलीफ दें, आवाम के बारे में सोचें। बिल्कुल। नहीं, आपको क्या लगता है जी? जी जी बिल्कुल आवाम के लिए होना चाहिए भाई। आवाम के लिए होना चाहिए, इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, लेकिन वो आपसे पूछ के थोड़ी बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ा दें, इनकी भी बढ़ा दें, हमारी भी बढ़ा दें, फिर मौजे मौजे हैं। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चाचू सारी दुनिया ये कहती है, पूरा पाकिस्तान रोता है, हुकूमत ऑपोजिशन जो है वो साथ नहीं बैठते, मुज़ाकरात नहीं तय पा रहे, ऐसा ही है? रोज सुनने को मिलता है मुज़ाकरात नहीं हो सक रहे जी, वो बातें करें, लेकिन बात ऐसी है वो साथ बैठ गए हैं, वो कहते हैं, वो मान गए हैं, वो दोनों कहते हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा कर दो। ना वो साथ बैठे हैं और ना ही वो मुज़ाकरात में कामयाब होते हैं, ना वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अभी एक ज़लज़ले में डूबा हुआ है। इन्हीं हुक्मरानों ने जिनारी पहला हुकूमतें करी हैं, दोबारा बार बार वही हम पर मसलत होते हैं, बैठे तब कि उनके अंदर सच्चाई हो। अगर अल्लाह पाक सच्चाई दे, मैं आपके साथ भी बैठूंगा, दूसरे के साथ भी। जब मेरे अंदर सच्चाई नहीं है, मेरे अंदर सच्चाई नहीं है, मैं आपके साथ कैसे बैठ कर बात कर सकता हूँ? ऐसा ही है। हमें वो हुक्मरान चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान बहुत बड़ा हुक्मरान वधिया आदमी, हम ये कहते हैं कि वो चाहिए कि जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे घरों के लिए, आम हमारे आदमी बच्चों के लिए अच्छा हो ना, सबके अपनी लिए तनख्वाहें अच्छा ना बढ़वाए, ठीक है, अभी और असम्बली- आवाम के लिए अब सोचे। सारी सारी अभी ये असामी में बैठे हुए हैं, अपनी तनख्वाही 4-4-5 लाख बढ़ा रहे हैं, हाँ जी, लेकिन गरीब लोग, जो गरीब लोग हैं, उनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। ऐसा ही है। एक वक्त की रोटी सर गरीब जवान आदमी नहीं खाता। डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं। वो डिग्रियां लेकर जिनारी को किसी जगह ठैया लगाया। अभी मैं जा रहा था वहाँ, ये फ्रूट लेकर आया हूँ। जो ठैया वाले थे ना, डिग्रियां ली हुई, जिन्होंने ये रेडी लगाई हुई थी, जब वो आए ना कमेटी वाले, जो उनकी मार पिटाई करते हैं, उनको भगाते हैं, वो बेचारा सब कुछ लेकर भाग जाते हैं। वो कैसे गुजारा करेगा? ऐसा ही है। ना ही कोई कानून, ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई हुकूमत, और ना ही कोई पॉलिसी। सिर्फ अपना खाने की सोची हुई है। सिर्फ अपना खाना है, अपनी फैमिलियों को पालना, अपनी फैमिलियों को लेकर चला जाना, बस ये इनका एक अच्छा माडू है। सर, अगर देखा जाए वैसे तो किसी चीज में इत्तेफाक नहीं होता, ये बात ही नहीं कर सकते। इन्होंने ये कह दिया कि 10 लाख बढ़ा दें, जी जी, लेकिन फिर वो गैरत आई थोड़े से स्पीकर साहब को, उन्होंने ये कहा कि नहीं जी ये बात जो है ये बड़ी गलत है, तो अब तजवीज़ जो है वो 5 लाख की गई है। तो 5 लाख रुपए सर, 5 लाख रुपया आपने नहीं देना, किसने देना है? हमने नहीं देना, टैक्स किसने देना है? ये जो भाई खड़े हुए हैं ढेर 5 सारे, लाख इन्होंने नहीं देना। रुपया मेरी जेब से निकलेगा, आपकी जेब से निकला है, गरीब आवाम की जेब से निकलेगा, इनकी जेब से कुछ भी नहीं निकलता है, इनकी जेब से कुछ भी नहीं निकलेगा। अपने बारे में ये इतना सोचते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि जो गरीब लोग धक्के खा रहे हैं, रुल रहे हैं, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोचे? वो फाके करें, इनको फर्क नहीं पड़ता ना, कि वो भाई इनकी ये- आवाज में बाहर निकल आते हैं। अभी ये एक आदमी आटा खरीदने से मजबूर है, उसके बारे में कभी सोचा कभी इसको ये रोटी दे दें, हम इसको आटा कर दें, चीनी कर दें, घी कर दें, सब कभी भी नहीं सोचेंगे। लिहाजा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट, कोई हुकूमत, कोई कुछ भी नहीं, वही पीडीएम वाले, वही जो पहले जाते वायदा तैयार करते हैं, दूसरी दफा मुल्क दोबारा आते हैं। जब अल्लाह ने किया कि पाकिस्तान में कोई हुक्म निगरान आ गया, वो इमरान खान है, वो आप में कोई भी है, पाकिस्तान का इंशाल्लाह तकदीर भी बदलेगी और नसीब भी चेंज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बहुत चाचू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक सर ठाक। ये बताएंगे कि हुकूमत और अपोजिशन में हम ये सुनते आ रहे थे कि इत्तेफाक नहीं हो रहा, इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये बैठेंगे नहीं किसी चीज़ पे। एक चीज़ पे दोनों ने इत्तेफाक किया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, जो कोई भी है, उन सब ने इत्तेफाक किया है, सारी जमातों ने, कि हमारी जो तनख्वाहें और मरात हैं उनमें इजाफा होना चाहिए। 1,70,000 उनकी तनख्वाह थी, वो कहते हैं यार 10 लाख होनी चाहिए। फिर स्पीकर साहब ने कहा नहीं 10 तो नहीं, 5 करवा सकते हैं, कुछ करते हैं। अब वो तजवीज़ 5 की गई हुई है। आपको क्या लगता है जी कि ये जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं ये अवाम के हक में है? वो हैं तो आपके ही नुमाइंदे। ये जी आवाम को धोखा दे रहे हैं और ये सब मिले हुए हैं, आवाम को बुद्धू लगाया हुआ है। अभी ये जो 25-25 साल 30-30 साल से ठिये लगे हुए थे यहाँ पे, इन सब को जो है ना अभी हटा रहे हैं, किसी की रोड पे फेंक रहे माल, इनका बेचारों का, गरीबों का, ठीक है। और इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, ये अपने ही सोच रहे हैं, अपने ही कर रहे हैं, इन गरीबों को कोई नहीं सोच रहा। अभी देखें ना 30-30 साल से यहाँ पे ठिये लगे हुए थे, वो पहले हटाते ना, अभी हटाने का क्या फ़ायदा है? तो अभी इन गरीबों को रोड पे ले आए हैं, रो रहे हैं बेचारे, ठीक है। अभी यहाँ पे पता करें ना सबसे इनका क्या हालत है, तो इनके बारे में कोई आए कभी कोई दिखाई दिया आपको यहाँ पे, कोई हुकूमत से, ऑपोजिशन से, जिसको आपने वोट दिया हो, कोई चलता फिरता आया हो, कोई पूछता हो? नहीं, कोई नहीं। वो उस टाइम आते हैं जिस टाइम उनको ज़रूरत होती है वोट की, उसके बाद कोई भी नज़र नहीं आता। उसके बाद बस
जो इंसान है इनके बातें ही हैं। अच्छा, उसके बाद हाँ, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। मुझे तो कोई लगा भी कि आते होंगे, पूछते हमारे होंगे आपसे, इलाके आप में लोगों ने हमारे इलाके में चौधरी दनियाल है, उन्होंने बहुत सारे ऐलान किए। गरीबाबाद का रहायशी हूँ मैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है और बहुत ज़्यादा किल्लत है। वहाँ पे पानी बिल्कुल है ही नहीं, पानी नहीं आता। तो हम पानी ठीक कराएंगे, वहाँ पे पानी आएगा। अभी वो बेचारा नज़र ही नहीं आ रहा। पानी तो है ही नहीं है। नहीं, पानी, हाँ जी, उधर पानी तो है ही नहीं है। उधर बिल्कुल नहीं हाँ है। जी। ठीक है, लेकिन वादे तो झूठे ना करे ना। वो जो बोलते हैं सच तो करे ना। फिर उन्होंने एक काम वहाँ पे नहीं पिछले किया। दिनों उन्होंने गलती से पानी की लाइन में वो इतनी खुश्क हो गई थी कि उसमें गैस चला दी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे वालेकुम सर? सलाम। खैरियत जी, से हैं? अल्लाह ठीक का ठाक करम, हैं? ठीक ठाक। सर, एक छोटा सा सवाल है, वो ये कि जो अवामी नुमाइंदगान हैं, जो अवाम के खिदमत गुजार हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं और वो अवाम की बात करते हैं, अवाम इतनी क्या खुशहाल हो चुकी है आपके मुताबिक कि अब उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो और उनकी तनख्वाहें इस हद तक बढ़ा दी जाएं 200%, 300% तक, 500% तक, कि 1,70,000 से बढ़ाकर 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख तक लेकर जाई जाएं? आपको लगता है ठीक है? बेसिकली देखा जाए तो ये जितने भी सियासतदान हैं ये कारोबारी हजरात है, जी, और जो कारोबारी हजरात होते हैं वो कभी भी किसी भी सूरत अपना नुकसान नहीं चाहते। ऐसा ही है। ठीक है, वो यहाँ पे आते ही पैसा कमाने के लिए हैं। ये जो अवामी खिदमत का वो होता है, ये जस्ट आपका एक कवर होता है जिस कि जी हम अवामी खिदमत के लिए आए हैं। मकसद उनकी अपनी खिदमत, अपनी जो है अपनी इनकम बढ़ाना, अपनी कमाई करना, मकसद ये है। आप कैसे ये कर सकते हैं कि कैंपेन पे करोड़ों रुपया लगाने के बाद कोई कारोबारी बंदा अरबों वो उसको रिकवर नहीं करेगा, पूरा नहीं करेगा? कैसे मतलब हम तो लोग सर ये मुझे इसको ये सोच सकते हैं? बताएं कि 5-10 लाख से उनके पैसे तो रिकवर होने नहीं है, नहीं। और वो लालच किस बात की, जब वो आसपास से इतना घेर रहे हैं? ठीक है, रिकवर करने के और बहुत सारे तरीके हैं ना जिससे वो करते हैं, रिकवर होता है। हमें पता है कि क्या हालात हैं, क्या चल रहे हैं, किस तरीके से आम आवाम गुजारा कर रही है। टैक्सेस अलहदा लिए जा रहे हैं, सरकारी महकमों में अलहदा आवाम को जलीलो ख्वार किया जाता है। हम आवाम की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस हद तक अब आवाम खुशहाल हो गई कि इस लेवल पे जाके फैसले किए जाएंगे, अब पब्लिक लेवल पे भी जी इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए? सर, अवाम खुशहाल हो ना हो उससे गर्ज उनको तो नहीं है ना। जी, ठीक है, उनका मकसद जो है बेसिकली वो तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, उनका मकसद कमाई करना है। ठीक है, ठीक है, अवाम नहीं है। उनका मकसद अवाम नहीं है। ये अवाम के लिए जो आते हैं शायद इसमें 1% भी नहीं है। सर रोज हम देखते हैं प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, हम रोज देखते हैं ये बातें हो रही होती हैं कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक साथ बैठने जा रही है, आज मुज़ाकरात होंगे, कल होंगे। सर इसमें तो कोई अलग नहीं हुए, इसमें सारी पार्टियां साथ बैठ गई, सब ने इत्तेफाक किया, और ये पहली चीज़ है मेरे ख्याल से जिसमें सारों ने बैठ के कहा कि हुकूमत भी अपोजिशन ने भी कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, 200%, 500% बढ़ाओ। सर मकसद तो ये फिर वही बात आ गई। ये बेसिकली तो इनका जो है ना एजेंडा अवाम तो है नहीं, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज़ हों चाहे हुकूमत की पार्टीज़ हों। ये जब आते हैं तो ये हैं तो बेसिकली सरमायादार ही हैं। ठीक है, अब सरमायादार जो है वो सरमायादार का नुकसान तो नहीं होने देता। ऐसा ही है, ऐसा ठीक ही है, Give and take है ना सर? ये उसी के फ़ायदे की बात है। मैं अगर किसी पोजीशन पे हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने साथ के किसी ऐसे बंदे की सपोर्ट करूँ ताकि कल मैं किसी मुश्किल में हूँ तो वो मेरी सपोर्ट पैसा करे। पैसे को खींचे। हाँ, तो ये बेसिकली ये चीज़ है। हम लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। बेसिकली हम जो लोग लड़ रहे हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, ये लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ता। नाज़रीन, भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि जो नुमाइंदगान है अवामी, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर अवाम लड़ रही है, अवाम जलसों में निकल रही है या मर रही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक आम आदमी मर रहा है, इसके मरने से उसके घर में जो बच्चे हैं वो भूखे मर जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बच्चे रात को खाना नहीं खाएंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ये सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि हम लोग इत्तेफाक कर लें तनख्वाहों पे, जहाँ से पैसा आ रहा है पैसा ले लें और हम आगे चले जाएं, अपना काम कर लें। तो ये बात समझने को है कि आखिर इतने से पैसों से इनको क्या मिलेगा? क्या आवाम इतनी खुशहाल हो गई है? क्या आवाम के यहाँ फाके ख़त्म हो गए हैं? यहाँ पे जो जवान हैं उनके हाथ में डिग्रियाँ हैं, जो उनको रोज़गार मिल चुका है, अब वो खुशहाल हैं? हम जानेंगे अवाम की ज़बानी, आपको भी मज़ीद दिखाएंगे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये MNAs और सेनेटर्स जो हैं
जो अवामी नुमाइंदे हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अवाम क्या कहती है, आपको मजीद दिखाते हैं। मैं साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से, ठीक ठाक है? यार ये बताएं कि ये जो MNAs हैं और सेनेटर्स हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए? नहीं, इनकी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये कुछ करते ही नहीं है हमारे लोगों के लिए। अगर किसी भी मोहल्ले में जाए नालियों से पानी बाहर निकलता है, रोडें बनती नहीं है, ये मसले हैं इनकी वजह से। ठीक है, तो आपको लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन एक जैसे हैं या नहीं है? इनमें फ़र्क है, ये इनमें फ़र्क है, एक जैसे नहीं हो सकते। नहीं। लेकिन ये तो इत्तेफाक कर गए हैं, एक ही चीज़ पे इत्तेफाक किया है, वो तनख्वाहों में इजाफे पे किया है। नहीं, जो भी हो ना इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए। जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है सर? इधर आ जाएंगे प्लीज। सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है ये जो MNAs और सेनेटर्स हैं इनकी तनख्वाहों में और मरात में इजाफा होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? गरीब इमाम को कुछ नहीं मिला, इनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। गरीब इमाम के बारे में सोचें, ये अपने बारे में सोच रहे हैं, जो भी आ रहा है अपने बारे में ही सोचता है कि मैं खा लूँ, गरीब इमाम किधर जाएगी। अच्छा सर, इतने अरसे से हमने देखा अफवाह भी चल रही है, बातें भी हो रही हैं, अपोजिशन हुकूमत बैठने की कोशिश भी कर रही है, मुज़ाकरात भी करने की कोशिश कर रही है, हो नहीं पा रहे थे जी। लेकिन अभी एक चीज़ है उस पर इत्तेफाक कर गए हैं, साथ बैठ गए हैं, वो क्या है? तो बैठ भी जाएँ तो इंशाल्लाह तनख्वाहें हैं ना जी, तो तनख्वाहें दोनों ले रहे हैं, किसने अदा करनी है? हमने अदा करनी है। ये बताएं जी कि जो MNAs और सेनेटर्स हैं इनकी तनख्वाहों में और मरात में इजाफा होना चाहिए? और यार सब कुछ इन्हीं को ही तो मिल रहा है पाकिस्तान में, और गरीब बंदे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना। सब कुछ तो इन्हीं का है, मुल्क भी इन्हीं का है। ये इन लोगों की तनख्वाहें और बढ़नी चाहिए, ये कम है, इनकी कम से कम 500% तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। सर 500% ही डिमांड की है, 1000% डिमांड की है। अच्छा, 1,70,000 थी, कहते हैं 10 लाख होनी चाहिए। ऐसी है, असल में सब कुछ जो है ना इनको दे देना चाहिए, गरीब अवाम को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अवाम का क्या है, मुल्क ही इनका है, इन लोगों का सब कुछ है पाकिस्तान में, हमारा तो कुछ भी नहीं आप है। खुशहाल हो गए हैं, ठीक है, आपके सारे मसले हल हो गए हैं जो इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए? जी जी, इन्होंने पूरे पाकिस्तान का चुनाव जो है ना बेहतरीन कर दिया है, इतना VIP पाकिस्तान कर दिया कि इससे पहले कभी नहीं था। अच्छा, इन्होंने ऐसा खुशहाल कर दिया मुल्क को कि इससे पहले तो कभी था ही नहीं ना मुल्क। अभी जो गरीब बंदा जो है दिन का पूरा 500-700 रुपया नहीं कमा सकता। सर वो आप आज सुबह दूध में नहा कर आए थे? हाँ जी, मैं धूप में नहा के आया हूँ सुबह, समझ रहे हैं ना। और को मेरे लायक हो तो बताइएगा, बहुत शुक्रिया सर। इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, खासकर शहबाज शरीफ की तो और बढ़नी चाहिए, मरियम की उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मजीद अगर कोई और बंदा बड़ा है तो उसकी उनसे भी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए। जी जी, क्योंकि ये मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, हैं। क्योंकि यहाँ से जितना पैसा भी ये लेके बाहर जा रहे हैं, बाहर इनका जो है ना बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है, इनका और बनना चाहिए, इन लोगों का कुछ बनना चाहिए। गरीब आवाम मरती है तो मरे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक है, आप सुनाएं। सर छोटी सी बात है और वो ये है कि बताएं कि जो MNAs हैं और सेनेटर्स हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा ताल्लुक भी इसी जमात से है जो हुकूमत में है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा हमें फोकस करना चाहिए गरीब के जो मसाइल हैं उनके ऊपर, जो बेरोज़गारी के मसले हैं उनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। और रही बात तनख्वाहों की, देखिए अगर आपका मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है, जो कि पहले से मुझे बेहतर नज़र आ रहा है महंगाई के लिहाज से, मतलब अच्छा काम हो रहा है, तो आप पहले गरीब के जो मसले मसाइल हैं उन पे फोकस करें। आपकी जो तनख्वाहें हैं बढ़ाने की वो बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि मुल्क में रिज़र्व ज़्यादा है, मुल्क में खुशहाली आ चुकी है, मुल्क में गुर्बत ख़त्म हो चुकी है, लोगों के मसाइल ख़त्म हो चुके हैं, तो तनख्वाहें 1000% नहीं, मैं कहता हूँ 1,00,000% बढ़ाएं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। लेकिन अगर नहीं है तो फिर सोचना चाहिए गरीब। फिर ये है ना कि आप जैसे कहते हैं कि गरीब अगर कोऑपरेट कर रहा है, तावन कर रहा है, पाकिस्तानी आम शहरी अगर तावन कर रहा है, तो मेरी सब MNA MPs से या उनसे जो हुकूमती लोग उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा सब्र करें, अपने खर्चों पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। सर ये हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक के बारे में क्या कहेंगे? सर ये होना चाहिए, लाजम होना चाहिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि दो जो पार्टीज हैं, बड़ी जमात है। वो तो इत्तेफाक कर गए हैं। कौन मुझे हुकूमत और अपोजिशन इत्तेफाक कर गए हैं ना इस मामले पे। सर इसी मामले पे इत्तेफाक करते हैं ना, मुझे यही तो गिला है, ये मुझे गिला है जो PTI के मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, या दीगर जमातों के जो बाकी भी सर हुकूमत भी मेरी अर्ज तो सुने सर, हुकूमत तो हुकूमत है ना, अपोजिशन हमेशा गरीब की आवाज़ बनती है, हुकूमत अपनी पॉलिसी के साथ चलती है, अपोजिशन हमेशा गरीब की आवाज़ बनती है। मुझे ये नहीं समझ आता, इमरान खान की ज़मानत के लिए, इमरान खान को जेल से निकालने के लिए तो धरने रैलियाँ होती हैं,
कत्ल व गारत होती है, उनके भी 65-70 लोगों ने कहा है कि तनख्वाहें बढ़ा दो। तनख्वाहें बढ़ा दो। तो ये हमें होश के नाखून लेने चाहिए। आम आवाम को ये सोचना चाहिए कि हमें कभी भी मुल्क में अनारगी नहीं फैलानी चाहिए, मुल्क में अफरा तफरी नहीं फैलानी चाहिए। मुल्क के जो इदारे हैं हमें उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर गरीब शख्स, हर गरीब आवाम की जो नज़रें हैं वो हमारे जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं उनकी तरफ है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ये बताएं कि MNAs और MPAs जो हैं, ठीक है, जी जी, सेनेटर्स जो हैं, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, इनकी मराहत में इजाफा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? इस वजह से नहीं होना चाहिए, देखें गरीब बंदा भूखा मार रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मुल्क में इतना पैसा है, ठीक है, पहले गरीब के लिए कुछ ऐसा बनाएं कि गरीब खुशहाली से रह सके, 3 टाइम की खाना खा सके, रोटी खा सके, ठीक है। गरीब रोटी नहीं खा सक रहा और ये अपने लिए तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ये कोई असूल तो नहीं है। ठीक हो गया। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। ये बताएं यार कि ये जो MNAs हैं और सेनेटर्स हैं, जी, ठीक है, अवाम के खिदमत गुजार हैं, जी जी, ठीक है, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? वो ये- कहते हैं हमारा गुजारा नहीं होता, गुजारा बेचारे नहीं, गुर्बत ये- के मारे मर गए हैं। ये सारा गरीबों का हक खाते हैं। ये जो गरीब फिर रहे आवाम, जो मजदूरी के पीछे फिर रहे, उनको आप लोगों ने इतने कर दिए। आजकल जो घरों के बिल है ना, पहले 2000 आते थे, अब कम से कम 12-13 हज़ार है। जो लोग 20,000 की सैलरी में काम करते हैं ना, तो उसको अगर 12-13 हज़ार तनख्वाह देंगे, घर का किराया जो है, फिर उसमें बिल देंगे, बिजली का बिल, गैस का बिल, तो लोग घर का खर्चा कैसे पूरा करेंगे ना? ठीक है, तो उनको ये पैगाम है कि आप लोग सस्ता करें, जैसे पुराने दौर में था। महंगाई कम करें, बाद में अपने बारे में सोचें। बिल्कुल, बाद इनको अपने पहली पड़ी होती है, आवाम को मारो गोली। बस कभी कोई आता है इमरान खान जिंदाबाद, कभी कोई आता है नवाज शरीफ जिंदाबाद। हमें इन दोनों से कोई गर्ज नहीं है। हमें वो बंदा चाहिए जो है यहाँ महंगाई कम करे, जो गरीब आवाम है इनको सहूलत दे, उसके बारे में सोचें। बिल्कुल उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? खैरियत हैं? सर हुकूमत और अपोजिशन दोनों में इत्तेफाक हो गया। जी जी, ठीक है। और वो जो इतने अरसे से कह रहे थे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सक रहे, मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे, मुज़ाकरात भी हो गए, साथ भी बैठ गए। किस चीज़ पे बैठे? कि तनख्वाहों में इजाफे में दोनों साथ बैठ गए, ठीक है, कि इजाफा होना चाहिए, 200% होना चाहिए, 500% होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। 1,70,000 इनकी तनख्वाह थी, अब कहते हैं 5 लाख होनी चाहिए, कुछ कहते हैं 10 होनी चाहिए, और यहाँ तक तजवीज़ आई है कि 15 लाख भी होनी चाहिए। जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं और चेयरमैन सेनेट हैं, आपको क्या लगता है कि ठीक है, होनी चाहिए? अपोजिशन का इत्तेफाक अगर आवाम के लिए फ़ायदा मंद है फिर तो होना चाहिए, ठीक है। अगर आवाम के लिए फ़ायदा नहीं है फिर तो कुछ भी नहीं हो। और जो मराद की आप बात कर रहे हैं, इसमें देखिए सबसे पहले ये मुल्क जो है ना आवाम का है, और आवाम आपके सामने ही है, तो मुल्क आवाम का पहले हक है। सबसे पहले मराद जो है ना वो गरीब आवाम को मिलनी चाहिए। आपके सामने ही है गरीब आवाम, क्या हाल है पाकिस्तान का, क्या हो रहा है, आपने सबके गिले शिकवे सुन लिए। तो सबसे पहले आवाम के लिए होना चाहिए, उसके बाद ये ऑफिसर अपनी मराद करते तो इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए आवाम के कितने मसाइल हैं, वो हल हो गए हैं? सर कोई मसला आपके सामने ही है। ये फरियाद गरीब आवाम की फरियादें आपने सुनी, आपके सामने ही था। अगर होते तो ये आप गिला करते, कभी भी ना करते। तो मेरी गुजारिश है इनसे कि आवाम का ख्याल बहुत ज़रूरी है। सर लेकिन इतना इजाफा इन्होंने तो ऐसे डिमांड किया है जैसे यहाँ पे बड़े, क्या आप बताएं? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मराद की है ये तो आवाम के साथ सरासर ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। इसलिए आवाम का हक पहले है, अपनी मराद के हमें कोई इतराज़ नहीं है। गाड़ियाँ चलाएं, जो मर्जी करें, पेट्रोल आवाम का खर्च करते हैं, आवाम के पैसों से ही इनको टैक्स से ये इनको सारा भी मिलता है। तनख्वाहें बढ़ेंगी तो किसने देनी है? आपने देनी है? नहीं वो तो ठीक है, ये भाई देंगे, ये भाई पीछे खड़े हैं, इन्होंने देनी है, सही इन्होंने देनी है। बिल्कुल है, इनकी जेब से निकलेगा, गरीब की आवाम से इनकी जेब से निकलेगा। तो इसलिए मेरी राय है, मेरी गुजारिश है कि खुदारा इस पर आग पर रहम करे, ये मेरी आवाम पे रहम करे। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक है। तो ये बताएं सर कि ये जो सेनेटर्स और MNAs हैं, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, मराद में? सर ये जो इनको इलेक्ट किया गया है आवाम के लिए, ये आवाम की वोट से जो लोग आए हैं, इनको सबसे पहले तो आवाम का सोचना चाहिए कि यार आवाम, मज़दूर की कभी किसी ने आवाज़ उठाई है? मज़दूर की किसी ने कभी बोला है कि यार इसकी तनख्वाह कम है? मज़दूर कितने, उसका बिजली का बिल, उसका राशन, ये सब चीज़ें डाल के उसका ख़र्चा नहीं पूरा हो रहा, और ये अपनी मराद पूरी कर रहे हैं। क्या इनका गुजारा नहीं होता? ये आवाम के लिए कभी नहीं सोचते। ठीक हो गया जी। नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम से ये जान रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि आखिर इनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्या ऐसी एमरजेंसी आ गई थी कि इन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, जबकि ऑलरेडी आवाम जो है वो रो रही है आटे को, दाल को, घी को, चीनी को, हर चीज़ को जो उनके इस्तेमाल में आती है। आवाम रो रही है बिल्स को, आवाम रो रही है बिजली को, आवाम हर चीज़ को रो रही है, लेकिन इन लोगों को अपनी मराद और अपनी तनख्वाहों की पड़ी हुई है। तो आखिर क्या मजबूरी थी? तो इस मजबूरी के बारे में मज़ीद जानते हैं आवाम से और आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी,
कैसे भाई खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि ये जो MNAs और सेनेटर्स हैं ये चाह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों और मराद में इजाफा होना चाहिए। सर होना चाहिए? नहीं सर होना चाहिए, क्योंकि पहले ये तो महंगाई कम करे ना, जो आटा घी है इनमें तो कमी पेशी लाएं, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या होगा, उसके बाद तनख्वाहें बढ़ाएं। सर गरीब खुशहाल हो गया? किधर खुशहाल है, वो अभी तक रो रहा है। वो तो कह रहे हैं हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोई नहीं जी, रिकॉर्ड तोड़े नहीं है, ये बस अपनी तरफ से कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वो कर दिए हैं, ये कर दिए हैं। वो कुछ नहीं हो सकता जी। अब हमें पता है ना, हम अवाम ऐसे ही घूमते रहेंगे, महंगाई की तरफ रोते रहेंगे, हर चीज़ के रोते रहेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने ये देखा कि हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात नहीं तय पा रहे थे, ठीक है, बैठ ही नहीं सक रहे थे। अभी तो बड़ी खुशखबरी है ये कि चलें यार कहीं ना कहीं ये बैठे तो हैं, मुज़ाकरात तो हो गए हैं, लेकिन मुज़ाकरात इस चीज़ पे हुए हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें। इसी में तो सारे बातें चल रही हैं ना, तनख्वाहें बढ़ाएं या कुछ करें, इस तरफ नहीं आ रहे हैं, महंगाई की तरफ नहीं जा रहे हैं कि महंगाई कम हो या कुछ हो। गरीब के किराए बढ़ा रहे हैं, गाड़ियों के किराए बढ़ा रहे हैं, सब कुछ इसी तरह जा रहा है। ठीक है, तो अवामी जो नुमाइंदगान है इनको कैसा होना चाहिए आपके मुताबिक, कैसा होना मैं तो चाहिए? कहता हूँ ऐसा होना चाहिए कि अवाम ऐसी होनी चाहिए कि इनको सबको पता चलना चाहिए कि अवाम कैसे बाहर निकलें। देखें ना, जैसे वो अभी कश्मीर में इन्होंने क्या काम किया, अभी तो वहाँ पे हर चीज़ सस्ती। वो तो आप अवाम की बात कर रहे हैं ना, अवामी नुमाइंदों को कैसा होना चाहिए? मतलब उनको भी ऐसा ही होना चाहिए ना जी, हमारी तरह होना चाहिए ना कि भाई आम आदमी होना चाहिए। बिल्कुल आम आदमी होना चाहिए कि हम गरीब की मदद करें, साथ दें। वो तो उसको साथ लेकर चलें। ठीक हो गया जी। हुकूमत और अपोजिशन ने कहा है कि हमारी मराद और तनख्वाहें बढ़ा दें, और जो अवामी नुमाइंदगान असम्बलियों में बैठे हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारी तनख्वाहें 1,70,000 से बढ़ा के 5 लाख और 10 लाख कर दें, और इस पे सब ने इत्तेफाक किया, हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी। वो इत्तेफाक किया सर जी, वो बात ठीक है, लेकिन जो हुकूमत है ना अभी तक ये इन्होंने 1-1 करोड़ दे रहे हैं, 10-10 लाख दे रहे हैं, किसको दे? गरीब आदमी को तो आवाज उठानी ठीक है, आपका ये कहना है कि गरीब के बारे में सोचें जी, बाकी इत्तेफाक से कोई लेना देना नहीं है। देना नहीं। गरीब जो रोडों पे पड़े हैं, इधर मर रहे हैं, सारे हो रहे हैं, चीख रहे हैं, ये सारा उनके बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपने सुना होगा हुकूमत और अपोजिशन के बीच में इत्तेफाक के बारे में। सर जी सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन अब सुनने को रह कुछ नहीं गया। अच्छा। क्योंकि वक्त इतना करीब आ गया कि इतना सुनने का फ़ायदा, सुनाने का कुछ फ़ायदा नहीं। मेरी 70 साल उम्र हो गई है, लेकिन जो मैंने पहले देखा वो आज नहीं देख रहा। ये मुल्क की तरक्की की है, मैं देखो सड़क पे फिर रहा हूँ, सामान उठा के फिर रहा हूँ, ना कन्विंस मिल रही है, ना कोई वैगन मिल रही है, ना कोई सुजुकी मिल रही है। क्या करें, बाइकें पे चलते हैं तो बेचारे वो हैं, वो भी 100 रुपये कमाते हैं, घर भी नहीं चलते उनका। ऐसा ही है। तो हम इसको क्या, इतनी तरक्की को क्या करते हैं? इस सर तरह इत्तेफाक इस चीज़ पे हुआ है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के कह रही हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं, ठीक है, हमारी मराद में इजाफा किया जाए, हमारी तनख्वाह 1,70,000, इसको बढ़ा के 5 लाख किया जाए। अच्छा। आपको लगता है कि होनी चाहिए? ये जो हमारे नुमाइंदे अपोजिशन के और हुकूमत के असम्बलियों में बैठे हुए, इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए? नहीं, बढ़नी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि नहीं बढ़नी चाहिए। अगर वो 10 लाख अगर पे लें ना, तो उसमें उनका 50,000 भी खर्च हो तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या बनेगा? हमारी 100 पहले अवाम को खुशहाल करें ना, अवाम को तो मुल्क को खुशहाल करें। हमें भी तो फिर हमारी भी तो बढ़ाएं ना, हमारे तो काटते जा रहे हैं, हमसे तो लिए जा रहे हैं, तो उनकी बढ़ेगी तो फिर हमारी बढ़ाएं, तो फिर उनकी भी बढ़ाएं। जब वो हमारी नहीं बढ़ा रहे, फिर उनकी भी बढ़ाने का कोई हक नहीं है। अच्छा सर, एक तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो लोअर ग्रेड के मुलाजमीन है, ठीक है, सरकारी, उनको फारिग किया जा रहा है कि सरकार को बचाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। ये लोग फजूल के पैसे खा रहे हैं, वो बेचारे दर बदर फिर रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें में बढ़ा रहे हैं, उनमें इजाफा किए जा रहे हैं। नहीं तो देखे ना, अगर आवाम के लिए आपने कुछ नहीं करना, तो फिर जब कोई भी लीडर बनता है तो क्या कहते हैं, मैं आवाम की खिदमत करता हूँ। अपना घर, मैं एक घर नहीं चला सकता, एक इंसान पाकिस्तान की इतनी आवाम को कैसे संभालेगा? सोचे ना ज़रा, कैसे संभालेगा? वो कहते हैं आवाम की खिदमत करूँगा। खिदमत, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द खिदमत? खिदमत किसको कहते हैं? खिदमत उसको कहते हैं जो पहले अपने घर को सीधा करे, फिर दूसरे की खिदमत करे। जो अपने घर को नहीं संभालेगा, खिदमत उसने क्या करनी है? खिदमत तो पैसे से करते हैं ना, वो पैसा लेते हैं तो खिदमत करते हैं। ये आवाम, इतने करोड़ आवाम है, उसका 1 रुपया आप जमा करें, रोज़ का कितने करोड़ बनता है? हमारे 10-10 हज़ार रुपये बिल आता है, तो एक घर का 10 हज़ार बिल है, तो कितनी आवाम के बिल आते हैं, कितने अरबों रुपये जमा होते हैं, किधर जाता है वो? कौन खा जाता है? मैं खा जाता हूँ, वो खाएं, हमें नहीं पता वो खाते हैं, हमें, हमारे पास प्रूफ नहीं है। देखिए जी, नहीं जी, खाता
जी जी जी, वो चाचू ये क्या कौन खाता है जी? वो जी, चाचू अस्सलाम कह रहे वालेकुम। थे कि कोई खा जाता है। क्या कितने चीज़ खा- टैक्सेस जमा होते हैं जो ये खा जाते हैं, खाता कौन है जी? भाईजान पहले तो मुझे ये भाई साहब ये बताया कि पाकिस्तान आपकी एज में पाकिस्तान की तारीख में स्टॉक मार्केट इतना ऊपर गई है आज तक? इतने इन्वेस्टमेंट कोई बाहर से आया है बंदा अभी तक? सारे खाने वाले नहीं होते सर, मेरे कितने भाई। तकरीबन मुझे ये बताएं, वैसे सवाल है, कितने पैसे आप कमा लेते हैं? मैं भाई तकरीबन बाइकिया पे सुबह 8 बजे पौने 8 बजे निकलता हूँ, शाम को तकरीबन मगरब के बाद घर जाता हूँ। 1000-1200 रुपया कमाता हूँ, बहुत ज़्यादा, 1200 बहुत रुपया कमा ज़्यादा। लेते हैं। सर, हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो गया, आपको पता चला है इत्तेफाक का? जी पता चला है, कि बैठ गए हैं साथ बैठ में? गए वो तो बैठेंगे अपने मतलब के लिए बैठेंगे। ठीक है, बैठ गए हैं और अब इत्तेफाक भी हो गया। पता है किस चीज़ पे हुआ है? जी। इस चीज़ पे हुआ है कि हमारी मर्रात और हमारी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। दोनों साथ बैठ गए हैं। तो आपके जो नुमाइंदगान हैं, चाहे वो हुकूमत के हैं चाहे वो अपोजिशन के हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारी तनख्वाहें 1,70,000 से बढ़ाकर 5 लाख पे कर दें। ठीक है, ठीक है, होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए भाईजान। अगर क्यों नहीं होनी चाहिए? वो इसलिए कि पहले गरीब आवाम को तो सोचे कि गरीब आवाम कितने कमा रही ऐसा ही है, है। उससे छोड़ के जब इलेक्शन होते हैं, आपकी जब वोटें होती हैं तो आप घर घर आते हैं, हमें कहते हैं कि वोटें दें। उस वक्त हम आपके नुमाइंदे बन जाते हैं, गरीबों के पास आते हैं। जब इलेक्शन में आप इलेक्ट हो जाते हैं, अपनी फीसों के बारे में सोचते हैं, वही किसी गरीब को देना, किसी गरीब ऐसा की ही है। बच्ची का घर बसा दें, किसी बेवा को घर का राशन दे दें, अपनी तनख्वाह ना बढ़वाएं। वो कोई पैकेज ऐसा बनवाएं ताकि जो एक MNA या MP है अपने मोहल्ले का, उसको पता होता है कि मेरे मोहल्ले में कौन हकदार है, कोई बेवा है, सफेद पोश है, कौन सफ़ेद पोश है। तो ही है। उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाए ताकि उनके लिए आज़ादी हो, बच्चियों की शादी हो जाए जो बिन बाप के बैठी हैं या सफ़ेद पोश है जिसका बाप नहीं अफोर्ड कर सकता। अब अवाम क्या कहेगी जी, जो एक दूसरे की टांग खींचने में मशगूल थे कि तुम अपोजिशन के हो, तुम हुकूमत के हो, इनमें तो इत्तेफाक हो गया सर। भाईजान ये जब से पाकिस्तान बना है, तब से यही हाल है। जब एक हुकूमत में होता है, अपोजिशन जब अपना मतलब देखती है, दोनों इकट्ठे मिल के बैठ जाते हैं। अवाम का कभी किसी ने नहीं सोचा, अवाम का कोई भी नहीं सोचता। इमरान खान की अभी आप कह रहे थे कि हालात बड़े बेहतर हैं, बड़े अच्छे चल रहे हैं, बिल्कुल। इतने अच्छे हैं कि इनकी 10 लाख हो जानी चाहिए तनख्वाह। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जो इमरान खान का दौर गुजरा है उसके बाद के हालात अभी पहले से बेहतर है। इमरान खान के दौर में हमारे कारोबार मुकम्मल तौर पे बंद हो गए थे। अच्छा, पहले से बेहतर है हालात? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से महंगाई भी कुछ बेहतर है और हम कमा के भी लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कैसे वालेकुम, जनाब? अल्लाह खैरियत का से हैं? करम। ठीक है। जी, जी, सर जी। ये बताएं कि ये जो हमारे MNAs और सेनेटर्स हैं, बड़े गरीब हैं, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए? सर ये करोड़ोंपति अरबोंपति बंदे हैं, अवाम का तो कुछ ख्याल करना। ये सबसे पहले अपने पेट पे हाथ फेरते हैं। अवाम के लिए क्या किया इन्होंने? कह रहे हैं मजे ठीक हो रही, मजे ठीक हो रही। गरीब आदमी तो वैसे ही पिस रहा है जी। तो सबसे पहले अपना पेट भर रहे हैं, अवाम को क्या दे रहे हैं जी? मेरे देखने में तो इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, तो पहले क्या करना चाहिए इनको? पहले अवाम के बारे में सोचना चाहिए या पहले अपने कोई हालात बेहतर करने, क्या करें? जी सबसे पहले तो अवाम होती है ना, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे होते हैं। अवाम का सोचा नहीं है, अपने पेट भरने लग गए हैं ये लोग। अच्छा, इतने अरसे से हमें ये सुनने को मिल रहा था कि हुकूमत अपोजिशन साथ बैठेगी, वो बैठ नहीं सकी, अब वो बैठ गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये मुझे तो ढकोसले लग रहे हैं जी, वो नहीं बैठे हैं। वैसे एक बाई दी हुई बात है। सर इस पे बैठ गए हैं ना कि तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। अपोजिशन के भी 65 से 70 लोगों ने कहा है कि इजाफा होना चाहिए और हुकूमत ने भी कहा इजाफा होना चाहिए। तो अपने फायदे के लिए बैठे हैं ना जी, अवाम के लिए तो ना अपोजिशन बैठी है ना हुकूमत बैठी है। हर को सबको अपना पेट लगा, पेट के लिए बैठे हैं, अवाम के लिए बैठे हर हैं। किसी का अपना मफाद है। जी जी, अपना मफाद है। अवाम के बारे में बिल्कुल कोई अवाम के बारे में मफाद नहीं। बहुत शुक्रिया चाचू, Thank बहुत you. शुक्रिया जी। नाज़रीन, इससे हमें ये पता लगा कि अवाम के बारे में यहाँ पे कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो हुकूमत का हो चाहे वो अपोजिशन का हो, अवामी नुमाइंदा जो अपने आप को कहलाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम अवाम के लिए आए हैं, वो अवाम के लिए नहीं खड़े हुए। अगर वो अवाम के लिए होते तो वो पहले अवाम को रोज़गार देते। पहले वो जो बच्चे डिग्रियाँ लेकर दर बदर फिर रहे हैं उनको नौकरियाँ मिलती। पहले वो जो अफराद जो अशाए खुर्दनोश या रोटी के एक नवाले को तरस रहे हैं और फाके कर रहे हैं, उनके फाके बंद होते। पहले रोड्स ठीक होते, पहले हमारी जो इकॉनमी है वो बेहतर चलती। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते वो स्कूल जाते, वो बच्चे जो किताबें नहीं, यूनिफॉर्म नहीं ख़रीद सकते उनको यूनिफॉर्म फ्री मिलता। वो बच्चे जो दर बदर फिर रहे हैं और उनके ऊपर पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है, उनको कपड़ा नसीब होता। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को फाके करते हुए देखते हुए आंसू बहा रहे होते हैं, उनके आंसू रुक जाते। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अवाम को बाहर वादे कर कर निकाल कर कही जाती हैं और फिर पूरे नहीं की जाती। आखिर अवाम जाए तो जाए किस तरफ? नाज़रीन, इन लोगों को अपनी पड़ी हुई है, ये लोग अपनी मरात, अपनी तनख्वाहों में इजाफों की बातें कर रहे हैं। दूसरी जानिब अवाम से पूछा जाए तो अवाम ये कह रही है कि हमें
हालात बेहतर चाहिए, हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो अवाम के बारे में सोचे, हमें कोई ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो अपने से पहले अवाम के मसाइल हल करे। तो नाज़रीन, उम्मीद यही करते हैं कि अवामी नुमाइंदा सामने कोई आएगा जो अवाम के बारे में सोचेगा, जो अपने बारे में नहीं सोचेगा, और वो हुकूमत और अपोजिशन में से नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ये सब लोग इत्तेफाक कर बैठे हैं इस चीज़ पे कि हमारी तनख्वाहें, हमारी मराद में इजाफा होना चाहिए, लेकिन अगर अवाम का बच्चा पिस रहा है, रुल रहा है, तो वो रुलता रहे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।